नमस्कार, मैं सुधा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 7 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में रोज बन रहे 36,000 नए राशन कार्ड। 13 अगस्त तक चलेगा महाअभियान। 15 अगस्त से पहले लाखों परिवारों को मिलेगा बड़ा फायदा। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा होगी अनिवार्य। छात्रों को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। बिहार सरकार का बड़ा कदम। अस्पतालों में एआई टेक्निक होगा लागू। बेड, डॉक्टर, डेटा एंट्री पर होगी निगरानी। बिहार में नई चीनी मिल लगाने का सुनहरा मौका। सरकार देगी 70 करोड़ तक सब्सिडी। 5 साल तक SGST रिफंड। निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान। बिहार में टोल टैक्स से बचना होगा मुश्किल। ANPR कैमरे करेंगे वाहनों की पहचान। नवंबर से शुरू होगी वसूली। बिहार सरकार का बड़ा औद्योगिक प्लान। 51,000 करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। युवाओं के लिए रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। विराट कोहली की कप्तानी पर मोहम्मद शमी का खुलासा। दोस्ती और भाई जैसे रिश्ते का किया जिक्र। 2027 वर्ल्ड कप को लेकर भी कही बड़ी बात। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बैंक ऑफ बड़ौदा के 206 पदों पर 26 अगस्त तक करे आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB ने 206 पदों पर भर्ती निकाली है। नियुक्तियां डिजिटल बैंकिंग, सूचना सुरक्षा, डेटा साइंस, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट अकाउंट समेत कई विभागों में होगी। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, कॉमर्स, MCA, CA, ICWA और संबंधित योग्यताधारी उम्मीदवार 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सामान्य OBC EWS के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए है, जबकि SC, ST, PWBD, पूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए 175 रुपए। आयु सीमा पदानुसार 23 से 43 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन ऑनलाइन परीक्षा, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार लगभग 48,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। बिहार सरकार ने उद्योगों के लिए किया 51,600 करोड़ का बड़ा समझौता। बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगभग 51,600 करोड़ के निवेश संबंधित MOU पर प्रमुख औद्योगिक समूहों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन निवेशों से राज्य में बड़े उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार बिहार को देश का प्रमुख स्टील हब बनाने पर जोर दे रही। इसके अलावा टेक्सटाइल, न्यूक्लियर एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा सेक्टर में भी निवेश बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेश परियोजनाओं को जल्द लागू करने, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने और बिहार बिजनेस कनेक्ट 2026 की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। बिहार में नई चीनी मिल पर मिलेगी 70 करोड़ की सब्सिडी। बिहार सरकार ने गन्ना आधारित उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए शुगरकेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल यानी कि SIPR लॉन्च किया है। नई नीति के तहत राज्य में नई चीनी मिल लगाने पर निवेशकों को 70 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, 5 वर्षों तक 100% SGST रिफंड और सिर्फ 1 रुपए की टोकन राशि पर सरकारी जमीन लीज पर मिलेगी। पोर्टल पर निवेश नीति, उपलब्ध जमीन, सब्सिडी और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। सरकार का लक्ष्य 25 नई चीनी मिलें स्थापित करना है। साथ ही इथेनॉल, बिजली और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने तथा गन्ना किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता और मुफ्त बीज उपलब्ध कराने की योजना है। ANPR कैमरों से पकड़े जाएंगे टोल टैक्स से बचने वाले वाहन। बिहार में नवंबर से स्टेट हाईवे पर व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूली शुरू होगी। पथ निर्माण विभाग टोल व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुटा है। पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए टोल प्लाजा पर AI आधारित ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन की नंबर प्लेट पहचान करके निजी और व्यावसायिक वाहनों की पहचान करेंगे। टोल वसूली फास्टैग के जरिए होगी। पहला टोल प्लाजा आरा छपड़ा पुल पर बनाया जा रहा और अन्य स्टेट हाईवे भी चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि निजी वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। वहीं पटना का गंगापथ टोल टैक्स से पूरी तरह मुक्त रहेगा। बिहार के 16 कॉलेजों में होगी 192 शिक्षकों की बहाली। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत पटना और नालंदा जिले के 16 नए डिग्री कॉलेजों में 192 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक कमी से जूझ रहे कॉलेजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। विश्वविद्यालय जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा और अगस्त में साक्षात्कार पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों में बहाली होगी। इसके अलावा 30 शिक्षकों और 48 शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि को मंजूरी दी गई है। नई नियुक्तियों से कॉलेजों में नियमित कक्षाएं और शैक्षणिक माहौल मजबूत होने की उम्मीद है।
बिहार में बॉक्सिंग कुश्ती के लिए बनेंगे नए प्रशिक्षण केंद्र। बिहार में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में खेल संघों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, खिलाड़ियों की तैयारी और आगामी खेल कैलेंडर पर चर्चा की गई। राज्य में बॉक्सिंग प्रशिक्षण केंद्र, खेलो इंडिया के तहत कुश्ती केंद्र और वुशु प्रशिक्षण शिविर शुरू करने पर सहमति बनी। मंत्री ने कहा कि 2028 कॉमनवेल्थ गेम्स समेत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी। पंचायत खेल क्लबों के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को मौका दिया जाएगा। बैठक में प्रतिभा खोज, प्रशिक्षण शिविर और खिलाड़ियों के चयन की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बिहार में हर 2 महीने होगी सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एआई समिट में सरकारी कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि जो पीए और कर्मचारी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, उन्हें पहले प्रशिक्षण दिया जाए और फिर भी सक्षम नहीं होने पर हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के लिए हर 2 महीने पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित हो, ताकि वे कंप्यूटर, डिजिटल टेक्निक और सोशल मीडिया के उपयोग में दक्ष बन सके। उन्होंने कहा कि सहयोगी स्टाफ का तकनीकी ज्ञान जनप्रतिनिधियों से बेहतर होना चाहिए। सम्राट चौधरी ने एआई और डिजिटल टेक्निक को भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अहम आधार बताते हुए सरकारी तंत्र को पूरी तरह टेक्निक सक्षम बनाने पर जोर दिया। हर 12वीं टॉपर की जर्नी 11वीं से शुरू होती है और 10वीं के बाद 11वीं में सिर्फ क्लास नहीं, पूरी पढ़ाई का लेवल बदल जाता है। इसलिए पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड लेकर के आया है इंटर 2.0 बिहार बोर्ड 2027 हिंदी मीडियम में, जिसकी प्राइस है 1299 रुपए, और उदय 2.0 बिहार बोर्ड 2027 इंग्लिश मीडियम में, जिसका प्राइस है 1599 रुपए। जिस बैच में आपको मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, रेगुलर टेस्ट, DPPS विद वीडियो सॉल्यूशन, 24 आवर्स डाउट सपोर्ट, टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स, और हाँ, 8 अगस्त को है ओरिएंटेशन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। और सबसे बड़ी बात, 10 अगस्त से फर्स्ट लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री शुरू हो रहे हैं। यानी कि 11वीं बिहार बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह। फ्री ओरिएंटेशन के लिए 8 अगस्त और फर्स्ट लाइव क्लासेस के लिए 10 अगस्त से यूट्यूब पर जरूर जुड़िए और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए पीडब्ल्यू ऐप पर अपना बैच इनरोल करिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा होगी अनिवार्य। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल से जोड़ना है। इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। वहीं शनिवार को हाफ डे व्यवस्था लागू करने पर भी विचार चल रहा है, जिस पर जल्द फैसला हो सकता है। सरकार का मानना है कि इन बदलाव से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा और वे आधुनिक टेक्निक के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकेंगे। पटना समेत 5 जिलों में डेंगू का खतरा, सरकार ने बढ़ाई निगरानी। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधेपुरा और भागलपुर को डेंगू के रेड जोन में शामिल किया गया। इन जिलों में विशेष निगरानी और रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में इस साल अब तक डेंगू के 191 मरीज मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक 54 मामले पटना से हैं, जबकि मुजफ्फरपुर से 17 मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध है और अब तक कोई गंभीर मरीज नहीं मिला। हालांकि कई फॉगिंग मशीनें खराब होने से रोकथाम प्रभावित हो रही। विभाग ने लोगों से साफ सफाई रखने और मच्छरों से बचाव करने की अपील की। बिहार में खनिज ढोने वाले वाहनों पर अब होगी जीपीएस की नजर। बिहार सरकार ने अन्य राज्यों से बालू और पत्थर लेकर के आने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य करने का फैसला किया है। खान और भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि इससे वाहनों की ऑनलाइन निगरानी आसान होगी और अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। इंटर स्टेट ट्रांजिट पास यानी कि ISTP लागू होने के बाद रोजाना करीब 4000 वाहन बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में इस व्यवस्था से सरकार को 45 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए 1000 खनन सिपाहियों की भर्ती भी शुरू की गई है, जिससे निगरानी और कार्रवाई दोनों मजबूत होगी। बिहार में रोज बन रहे 36,000 नए राशन कार्ड। बिहार खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 13 अगस्त तक 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया। पात्र परिवारों को 15 अगस्त तक कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। विभाग ने सभी जिलों से प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन करने और सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को तेजी से काम करने को कहा। फिलहाल रोज करीब 36,000 नए राशन कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय जाति प्रमाण पत्र और परिवार की फोटो जरूरी है। पंचायत स्तर पर भी आवेदन लिए जा रहे हैं। बीपीएससी ऑडिटर OMR सीट जारी, 12 अगस्त तक करे डाउनलोड। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 5 जुलाई को आयोजित ऑडिटर भर्ती परीक्षा की OMR शीट 6 अगस्त से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दी है। अभ्यर्थी 12 अगस्त तक बीपीएससी ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की गलती मिलती है तो उम्मीदवार 12 अगस्त तक एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in ईमेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस भर्ती के तहत 102 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और फिर 120 अंकों के इंटरव्यू में शामिल होना होगा। सभी चरणों के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होगी। बिहार में 20 सीओ और राजस्व अधिकारियों का तबादला। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए 20 अंचल अधिकारियों यानी कि सीओ, राजस्व अधिकारियों और समकक्ष पदाधिकारियों का तबादला किया। नई अधिसूचना के आधार पर कई जिलों में नए सीओ की तैनाती की गई है, जबकि कई अधिकारियों को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और राजस्व अधिकारी कानूनगो के पद पर भेजा गया है। पटना, लखीसराय, नालंदा, मधुबनी, सारण, शिवहर, अरवल, गयाजी, मधेपुरा और दरभंगा समेत कई जिलों में जिम्मेदारियां बदली गई। विभाग का कहना है कि इस फेरबदल का उद्देश्य राजस्व और भूमि संबंधित कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तेज बनाना है। मंत्रियों और अफसरों को मिलेगी महंगी सरकारी गाड़ी। बिहार सरकार ने मंत्रियों और हाईकोर्ट जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीद की अधिकतम कीमत सीमा बढ़ा दी है। वित्त विभाग के नए आदेश के अनुसार अब आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा फीचर्स और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड विकल्पों वाली गाड़ियां खरीदी जा सकेगी। मंत्रियों और हाईकोर्ट जजों के लिए सीमा 30 लाख रुपए से बढ़ा करके 37 लाख रुपए, सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए 25 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दी गई। डीएमएसपी और अन्य अधिकारियों के लिए भी सीमा बढ़ाई गई है। सरकार का कहना है कि बढ़ती वाहन कीमतों और नई टेक्निक को देखते हुए यह बदलाव किया गया। बिहार के अस्पतालों में एआई की एंट्री, बेड से डॉक्टर तक होगी निगरानी। बिहार विधानसभा में आयोजित विशेष प्रबोधन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई भविष्य में स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और ग्रामीण विकास समेत हर क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में एआई की मदद से अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति, दवा वितरण और डेटा एंट्री की निगरानी की जा रही, जिससे सेवाएं अधिक प्रभावी बनी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने MKVI वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। मंत्री ने कहा कि एआई के जरिए सरकारी योजनाएं लोगों तक तेजी से पहुंचेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी। मधुबनी में 10 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। मधुबनी में 10 अगस्त को वाटसन हाई स्कूल मैदान में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत आयोजित इस मेले में 25 से अधिक निजी कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्ती करेगी। 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। मेले में पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू एक ही स्थान पर होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से लेकर के 35,000 रुपए प्रति माह वेतन मिल सकता है। उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज लेने होंगे। बिहार के बेटे पंकज त्रिपाठी ने सुनाई सफलता की प्रेरक कहानी। बिहार के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने संघर्ष के दिनों को किसान की खेती से जोड़ते हुए कहा है कि सफलता पाने से पहले उन्होंने खुद को लगातार तैयार किया। उन्होंने बताया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले अभिनय के मौके कम मिले, लेकिन उन्होंने अपना हुनर निखारने पर ध्यान दिया। बिहार के किसान परिवार से आने के कारण उन्होंने धैर्य और मेहनत का महत्व सीखा। उन्होंने कहा कि नियमित दौड़, ध्यान, किताबें पढ़ना और अनुशासित जीवन में उन्हें आगे बढ़ाया है। 13 अगस्त को उन्हें सम्मान मिलने वाला है। उनकी फिल्म ओ माय डॉग रिलीज हो चुकी है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है, जबकि इसके बाद अगले 4 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक सामान्य रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघ गर्जन, वज्रपात की संभावना है। औरंगाबाद, भभुआ, गयाजी और रोहतास जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।
टीआरई 4 भर्ती पर फैली अफवाहों पर शिक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की अधियाचना पहले ही बीपीएससी को भेजी जा चुकी है और इससे वापस लौटाए जाने की खबरें पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। मंत्री ने बताया कि जल्द ही सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी होगी। इसके अलावा कक्षा 6 से 12 तक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी भी अंतिम चरण में है। उन्होंने डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट वर्क पर जोर देते हुए जनप्रतिनिधि और उनके स्टाफ को तकनीकी रूप से दक्ष बनने की सलाह दी। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश बने विधान परिषद सदस्य। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने विधान परिषद के नए सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने कक्ष में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद संवैधानिक नियमों के तहत उनका किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी था, जिसके बाद उन्होंने एमएलसी पद ग्रहण किया। समारोह में कई मंत्री, विधान परिषद सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री और नेतृत्व का आभार जताते हुए बिहार के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम करने का संकल्प लिया। तेजस्वी यादव ने बंटी हत्याकांड पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंटी यादव हत्याकांड और रोहतास ईओ विमल कुमार मर्डर मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बंटी यादव के परिवार को तेजस्वी ने 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता का चेक दिया और उनके दोनों बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बंटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। तेजस्वी ने बताया कि पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विराट कोहली की कप्तानी पर मोहम्मद शमी का बड़ा खुलासा। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहली बार खुलासा किया है कि उन्हें विराट कोहली की कप्तानी में खेलना सबसे ज्यादा पसंद आया। शमी ने कहा कि विराट के साथ उनका शानदार तालमेल था और उनका रिश्ता भाई या फिर बेहद अच्छे दोस्त जैसा रहा। उन्होंने बताया कि विराट के नेतृत्व में खेलते समय उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिला। वहीं पसंदीदा कोच के तौर पर उन्होंने रवि शास्त्री का नाम लिया। शमी फिलहाल टीम इंडिया में वापसी की तैयारी कर रहे और 2027 वनडे वर्ल्ड कप को अपना लक्ष्य मान रहे। उन्होंने कहा कि वह लगातार मेहनत कर रहे और चयन का फैसला चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1702 में मुगल वंश के 14वें बादशाह मोहम्मद शाह रोशन अख्तर का जन्म हुआ। 1871 में प्रसिद्ध कलाकार और साहित्यकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। 1904 में भारत के जाने माने विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ। 1925 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के प्रमुख सूत्रधार एमएस स्वामीनाथन का जन्म हुआ। 1941 में नोबेल पुरस्कार विजेता महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। 2009 में प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावड़ा और 2011 में द्वितीय विश्व युद्ध की वीर महिला योद्धा नैन्सी वेक का निधन हुआ। बैंक खाते में नॉमिनी है या नहीं, ऐसे करे तुरंत चेक। बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज होना बेहद जरूरी है ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में जमा राशि सही व्यक्ति तक पहुंच सके। खाता धारक अपने बैंक के मोबाइल ऐप या फिर नेट बैंकिंग में लॉगिन कर नॉमिनी डिटेल्स सेक्शन में नॉमिनी की जानकारी देख सकते हैं। यदि नॉमिनी दर्ज नहीं है तो ऐड नॉमिनी विकल्प के जरिए नाम, संबंध, जन्मतिथि और पता भर के ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। कुछ बैंक आधार या फिर अन्य पहचान पत्र और ओटीपी वेरिफिकेशन भी मांगता है। ऑनलाइन सुविधा न होने पर बैंक शाखा में जाकर के नॉमिनेशन फॉर्म भरकर भी नॉमिनी जोड़ा या फिर अपडेट किया जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है बिंबिसार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनिष्क। हमारा दूसरा सवाल है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 2.17%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3%। हमारा तीसरा सवाल है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। हमारा चौथा सवाल है कि पटना का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए है बिरला मंदिर, ऑप्शन बी है पटन देवी मंदिर, ऑप्शन सी है महावीर मंदिर, ऑप्शन डी है नौलखा मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटन देवी मंदिर। हमारा पांचवा सवाल है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है तपन सिंह, ऑप्शन बी है राजवेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है श्याम नंदन मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। हमारा छठा सवाल है कि जूट उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन है तीसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है दूसरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दूसरा। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004 से 2005, ऑप्शन सी 2006 से 2007, ऑप्शन डी है 2010। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2006 से 2007। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है धर्मेंद्र कुमार, पंचनंद सिंह, किरण देवी, विकास कुमार, राजवेंद्र ताती, गीता देवी, प्रेम मांझी, नंद बिहारी यादव, कुदरत अंसारी, रंजीत मिश्रा, रवि पूजा, मिथिलेश कुमार, अमरजीत कुमार, रमेश कुमार, सुमित शर्मा, संजय मिश्रा, पवन कुमार, विनय कुमार, बलराम कुमार, कृष्णा प्रसाद, राकेश कुमार, लव यादव, खुर्शीद आलम, चंदन यादव, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, रणधीर कुमार, मदन कुमार, राम परवेज यादव, परवेज अंसारी, मोहम्मद चांद, कौशलेंद्र कुमार, नीरज कुमार, दयानंद सिंह, अतीक खान, लक्ष्मी मेहता, अनवर करीम खान, अवधेश कुमार, नीरज कुमार, मनीष सिंह, राम बाबू दास, अमित सिंह, पुरुषोत्तम कुमार, रवि मोहन वर्मा, विजय कुमार, अब्दुल मनान, सुमन कुमार और गुड्डू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार 2030 तक कैसा होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।